आइए सीधा इस खौफनाक विश्लेषण में चलते हैं। आज हम डार्क मैजिक और सुपरनैचुरल शक्तियों की एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो रोंगटे खड़े कर देगी। बिना किसी लाग लपेट के चलिए सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं जहां लालच की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। अब सोचिए कोई अपने होने वाले पति से मिलने के लिए बस निकलने ही वाला हो और तभी घर में एक अजीब सी सड़े हुए जानवर जैसी बदबू फैलने लगे। अंजलि के साथ बिल्कुल यही हुआ। जब वो अपने ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अंजलि की मां पर हुए उस खौफनाक कब्जे को अगर हम स्टेप्स में समझें तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लग जाएगा। स्टेप 1, मां बिल्कुल सफेद चेहरे के साथ बाल खोले लंबी लंबी सांसें लेते हुए सीधे खड़ी हैं। स्टेप 2, अचानक वो एक गाढ़े काले खून से भरा कलश उछाल देती हैं। और स्टेप 3, जो सच में दिल दहला देने वाला है, वो जमीन पर बैठकर उस गाढ़े खून को पागलों की तरह अपने ही चेहरे पर मलने लगती हैं। मतलब ये एकदम साफ था कि उन पर किसी बहुत ही बुरी शक्ति का साया पड़ चुका था। जाहिर है अपनी मां की यह हालत देखकर अंजलि घबरा कर वहां से भागती है और सीधे शहर के बाहर उस सुनसान मंदिर में पहुंचती है जहां आदित्य ने उसे बुलाया था। मंदिर पहुंचते ही उसके हाथ से हेलमेट छूटकर गिर जाता है क्योंकि सामने एक हवन कुंड था और आदित्य, जिसके चेहरे पर भी वैसा ही खून लगा था, रस्सियों से बंधा हुआ दर्द से बुरी तरह चीख और छटपटा रहा था। इस पूरे सीन में इस नंबर 3 का एक बहुत खास महत्व है क्योंकि मंदिर में सिर्फ आदित्य नहीं था, वहां कुल 3 लोग मौजूद थे। पहला खुद आदित्य जो तड़प रहा था, दूसरे अंजलि के पिता और तीसरे उस मंदिर के महापुजारी। अंजलि के पिता और महापुजारी दोनों मिलकर उस हवन कुंड के पास कोई बहुत ही गंभीर और गुप्त अनुष्ठान कर रहे थे ताकि आदित्य को बचाया जा सके। कर्ण पिशाचिनी का श्राप। अब यहां से कहानी का असल सच सामने आता है। अंजलि के पिता उसे रोकते हैं और बताते हैं कि ये कोई आम बीमारी या साधारण भूत प्रेत का चक्कर बिल्कुल नहीं है। तो आखिर ये खौफनाक शक्ति है क्या? कर्ण पिशाचिनी कोई आम आत्मा नहीं है। इसे काली विद्या यानी डार्क मैजिक के जरिए बुलाया जाता है। नियम बहुत कड़े हैं। आदित्य ने जंगल के बीचों बीच अपने खून और प्राणों की बलि देकर इस आत्मा को सिद्ध किया था और इसके बदले में इस पिशाचिनी ने उसे भूत, वर्तमान और भविष्य का सारा ज्ञान देने का वादा किया था। मतलब ये आत्मा कान में आकर दुनिया के सारे राज बता सकती थी। लेकिन कोई इंसान इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेगा? ये समझने के लिए जरा इस फर्क को देखिए। अनुष्ठान से पहले आदित्य पूरी तरह टूट चुका था, पढ़ाई में फेल, पिता की मौत का सदमा और बिस्तर पर बीमार मां। पर डार्क मैजिक के बाद का नतीजा देखिए। अचानक से उसका स्टार्टअप करोड़ों का बन गया और उसकी मां बिल्कुल ठीक हो गई। इसी चमत्कारिक कामयाबी के लालच ने आदित्य को इस खतरनाक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया था। पर हम सब जानते हैं कि अंधेरे की ताकतों के साथ किए गए सौदे मुफ्त नहीं होते। इसमें एक छुपी हुई शर्त थी। पिशाचिनी ने सब कुछ दिया, लेकिन नियम यह था कि आदित्य अपनी जिंदगी किसी और के साथ नहीं बांट सकता। और यही आदित्य से सबसे बड़ी चूक हो गई। जैसे ही उसने अंजलि के करीब आकर शादी का फैसला किया, वो सोई हुई पिशाचिनी फिर से जाग गई और अंजलि का पूरा परिवार इसी श्राप की चपेट में आ गया। द फाइनल पोजेशन। चलिए अब वापस चलते हैं उसी खौफनाक रात और उस मंदिर की तरफ जब पुजारी हवन कर रहे थे। तभी हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। मंदिर का पूरा माहौल कैसे चंद सेकंड्स में खौफ में बदल गया, इसे इस टाइमलाइन से समझिए। पहले सेकंड में बेहोश आदित्य की आंखें अचानक सफेद होती हैं और वो भयानक ताकत से रस्सियां तोड़ देता है। 5वें सेकंड में वो सीधा अंजलि की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और उसके अंदर से एक औरत की खौफनाक हंसी गूंजने लगती है। 15वें सेकंड में अंजलि के पिता बचाने आते हैं, पर वो उन्हें एक झटके में दीवार पर दे मारता है। 20वें सेकंड में अंजलि की जान जाते देख महापुजारी जोर से मंत्र पढ़ते हैं और पवित्र जल आदित्य पर फेंक देते हैं। और 25वें सेकंड में पागलों की तरह चीखता हुआ आदित्य सीधे हवन कुंड की दहकती आग में जा गिरता है। आग में गिरने के बाद का विजुअल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो उस आग में आदित्य नहीं बल्कि वो खौफनाक कर्ण पिशाचिनी जल रही हो। वो आत्मा चीखती हुई उन लपटों में से निकली और हमेशा के लिए कहीं गायब हो गई। महापुजारी ने तुरंत आग बुझाई, पर हैरानी की बात यह थी कि आदित्य के शरीर पर जलने का एक भी निशान नहीं था, लेकिन वो गहरी बेहोशी में जा चुका था। सबसे बड़ी कीमत, डार्क मैजिक से मिली कामयाबी कभी टिकती नहीं है और जब वो छिनती है तो अपने साथ बहुत कुछ ले जाती है। यहां इस नंबर 10 पर गौर करना जरूरी है। जब आदित्य की आंख खुली तो वो अस्पताल में था और पूरे 10 दिन बीत चुके थे।
उस हवन कुंड में क्या हुआ उसे इस 10 दिन के समय का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जब वो उठा तब तक उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। सौदे की असली कीमत अब वसूली जा चुकी थी। इन 10 दिनों में क्या हुआ? आदित्य की मां की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसके स्टार्टअप का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कैंसिल हो गया। और एंजली, वो उससे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन अपने परिवार को दोबारा खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसलिए उसने भी आदित्य से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। उस शक्ति ने जो कुछ दिया था, ब्याज समेत सब वापस ले लिया था। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या असीम शक्ति का भ्रम कभी भी उस विनाश से बड़ा हो सकता है जो वो अपने साथ लाता है? डार्क मैजिक और शॉर्टकट कुछ समय के लिए आपको एक मायावी दुनिया का राजा तो बना सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत अक्सर इंसान की अपनी जिंदगी और अपनों की जान होती है। ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि इंसानी लालच के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।